हेलो, आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान के मूल अधिकार के बारे में। भारतीय संविधान के किस भाग के अंतर्गत नागरिकों को मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं? भाग 3 अनुच्छेद 12 से 35 तक। संविधान द्वारा मौलिक अधिकारों को लागू करने की शक्ति किसे प्रदान की गई है? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय को। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 13 संवैधानिक प्रावधानों को संसद या तथा राज्य विधानमंडलों द्वारा बनाए गए नियमों या कानूनों पर प्राथमिकता प्रदान करता है। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 13 का उद्देश्य किसके संदर्भ में संविधान की सर्वोच्चता सुनिश्चित करना है? मौलिक अधिकारों की। भारतीय संविधान में समानता का अधिकार का विस्तार कितने अनुच्छेदों में है? अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद विधि के समक्ष समता का अधिकार से संबंधित है? आर्टिकल 14। जन्म, लिंग, वंश, मूल वंश, जाति, धर्म आदि के आधार पर विभेद का प्रतिषेध। आर्टिकल 15 एक मूल अधिकार है जिसे समानता के अधीन वर्गीकृत किया गया है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में प्रयुक्त समाजवाद शब्द को किस अनुच्छेद के तहत समग्रता में रखकर सर्वोच्च न्यायालय द्वारा समान कार्य के लिए समान वेतन का मौलिक अधिकार प्रदान किया गया है? आर्टिकल 14 और 16। भारतीय संविधान के अनुच्छेदों में से कौन सा एक लोक नियोजन के विषय में भारत के सभी नागरिकों को अवसर की समता की गारंटी प्रदान करता है? आर्टिकल 16 का 1 और 16 का 2। अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी जातियों के वर्गीकरण हेतु किसकी अध्यक्षता में आयोग का गठन किया गया है? जस्टिस रोहिणी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता का उन्मूलन किया गया है? आर्टिकल 17। भारतीय संविधान में अस्पृश्यता परिभाषित नहीं है। अस्पृश्यता निवारण अधिनियम 1955 के अंतर्गत अस्पृश्यता को बढ़ावा देना एक दंडनीय अपराध है। आर्टिकल 18 उपाधियों के अंत से संबंधित है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के मूलाधिकार प्रदान का प्रावधान किया गया है? आर्टिकल 19 में। भारतीय संविधान में प्रेस की स्वतंत्रता का प्रत्यक्ष प्रावधान नहीं है, परंतु स्वतंत्रता किस अधिनियम में अंतर्निहित है? 19 के ए में अंतर्निहित है। अब संवैधानिक उपबंध देख लेते हैं। केवल भारतीयों को प्राप्त मूलाधिकार। एक आर्टिकल 15 है जो धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर विभेद का प्रतिषेध करता है। आर्टिकल 16 लोक नियोजन के विषय में अवसर की समता है। आर्टिकल 19 वाक्य एवं अभिव्यक्ति शांतिपूर्ण एवं शस्त्र रहित सम्मेलन करने, संघ एवं सरकारी समिति बनाने, भारत के राज्य क्षेत्र में आबाद संचरण एवं बसने तथा व्यापार करने की स्वतंत्रता आर्टिकल 19 में देती है। चौथा अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण आर्टिकल 19 देता है। पाँचवां शिक्षण संस्थाओं की स्थापना प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार आर्टिकल 19 के तहत दिया गया है। भारतीय एवं विदेशियों दोनों को कौन कौन के मूल अधिकार प्राप्त हैं? पहला विधि के समक्ष समता एवं विधियों का समान संरक्षण आर्टिकल 14 में। दूसरा अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण आर्टिकल 20 में। जीवन का अधिकार आर्टिकल 21। शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 21 है। कुछ दिशाओं में गिरफ्तारी एवं निरोध से संरक्षण आर्टिकल 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार आर्टिकल 23 और 24। धर्म एवं संस्कृति की स्वतंत्रता का अधिकार आर्टिकल 25, 26, 27 और 28। ये दोनों अधिकार भारतीय एवं विदेशी नागरिकों दोनों को प्राप्त है। आर्टिकल 19 के तहत 6 स्वतंत्रताएं कौन कौन सी है? पहला 19 का 1 वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। आर्टिकल 19 का 1 का बी शांतिपूर्ण हथियार रहित सम्मेलन करने का अधिकार है। तीसरा 19 के सी में दिया गया 19 के पहले के सी में दिया गया है संघ एवं संघ सहकारी समिति बनाने का अधिकार है। आर्टिकल 19 का डी में भारत के राज्य क्षेत्र में आबाद संचरण का अधिकार। आर्टिकल 19 के 1 के ई में भारत के किसी भाग में निवास करने या बसने का अधिकार। आर्टिकल 19 के 1 के जी में कोई वृत्ति या आजीविका व्यवसाय करने का अधिकार 19 के 1 के जी में दिया गया है। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में यह प्रावधान किया गया है कि किसी अपराध के अभियुक्त को स्वयं अपने गवाह के विरुद्ध बात नहीं किया जा सकता? 20 के सी में।
भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद दोष सिद्ध के संबंध में अभियुक्तों को दोहरे दंड से संरक्षण एवं स्व अभिशासन से संरक्षण प्रदान करता है? आर्टिकल 20। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद व्यक्ति की विदेश यात्रा से संबंधित प्रावधान करता है? आर्टिकल 21। मौलिक अधिकारों के अंतर्गत कौन सा अनुच्छेद बच्चों के शोषण के विरुद्ध प्रावधान से संबंधित है? आर्टिकल 24। भारतीय संविधान के आर्टिकल 25 में प्रयुक्त हिंदू शब्द में बौद्ध, जैन एवं सिख धर्म शामिल हैं। भारतीय संविधान के आर्टिकल 32 के अंतर्गत कौन से अधिकार प्रवर्तित किए जा सकते हैं? मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकारों का संरक्षण किसे कहा जाता है? न्यायपालिका को। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 30 के एक अल्पसंख्यकों को अपनी रुचि के शिक्षण संस्थाओं को स्थापित करने, संचालित करने के अधिकार प्रदान किया गया है। डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर ने मौलिक अधिकारों में से किसे संविधान के हृदय की आत्मा कहा है? संवैधानिक विचारों का अधिकार, आर्टिकल 32 को। अनुच्छेद 26 के अंतर्गत सभी धर्मावलंबियों को धार्मिक स्वतंत्रता की स्थापना एवं धार्मिक कार्यों के प्रबंधन का अधिकार प्राप्त है। व्यक्तिगत स्वतंत्रता, पर्सनल फ्रीडम के अधिकार के अंतर्गत कौन सी याचिका दायर की जा सकती है? बंदी प्रत्यक्षीकरण। संसद को मौलिक अधिकारों में संशोधन करने का अधिकार किस वाद के निर्णय में प्राप्त हुआ? केशवानंद भारती बनाम केरल वाद, 1973। संपत्ति के मूल अधिकार को किस संविधान संशोधन के द्वारा मौलिक अधिकारों की श्रेणी से हटाकर केवल वैधानिक बनाया गया? 44th संशोधन 1978 द्वारा। वर्तमान समय में भारतीय संविधान के अंतर्गत संपत्ति का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? केवल वैधानिक अधिकार। सूचना का अधिकार एक विधिक अधिकार है जो सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के माध्यम से प्रदान किया गया है। आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग EWS को आरक्षण प्रदान करने के लिए संविधान में कौन सा अनुच्छेद जोड़े गए? 15 का 6 और 16 का 6। 6 से 14 वर्ष की आयु के बच्चों को प्रदत्त शिक्षा का अधिकार किस प्रकार का अधिकार है? मूल अधिकार है। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त संवैधानिक उपचारों का अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है। कौन सा मूल अधिकार राष्ट्रीय आपातकाल, आर्टिकल 352 को समाप्त या सीमित नहीं कर सकता? व्यक्तिगत स्वतंत्रता तथा जीवन का अधिकार। बंधुआ मजदूर उन्मूलन अधिनियम संसद द्वारा कब पारित किया गया था? 1976 में। मूल अधिकार और उससे संबंधित अनुच्छेद देख लेते हैं। समानता का अधिकार, आर्टिकल 14 से 18। स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 19 से 22। शोषण के विरुद्ध अधिकार, आर्टिकल 23 और 24। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 25 से 28। संस्कृति एवं शिक्षा संबंधी अधिकार, आर्टिकल 29 और 30। संवैधानिक उपचारों का अधिकार आर्टिकल 32 में दिया गया है।